देखो इसमें क्या कह रखा है, इसमें बोल रखा है इन एन एग्जामिनेशन राम स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। तो राम ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। अब देखो कौन कितने वो पता नहीं है, ठीक है ना। पियास मार्क्स आर लेसर देन एटलीस्ट 3%। इसके पिया के जो मार्क्स है वो कि कम से कम 3% से कम है, ठीक है। अमोंग whom ओली इज वन, तो इनमें से कोई एक जो ओली भी होना चाहिए। ओलीज मार्क्स आर लेस देन कुरैशीज मार्क्स। ओली के जो मार्क्स है वो क्या है, कुरैशी से कम है। नीताज मार्क्स आर लेस देन मंजूस मार्क्स, ठीक है। नीता के जो मार्क्स है वो क्या है, मंजू से कम है। ओके, मंजू गोट लेस मार्क्स देन ओनली। मंजू के जो मार्क्स है वो ओली से भी कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिंक हो गया ना। देखो मंजू के मार्क्स ओली से कम है और मंजू से भी कम नीता के, तो इनको दोनों को मैंने एक जगह कर दिया। आगे देखते हैं, ओली हु गोट 64 मार्क्स। ओली के मार्क्स आए 64। नीता गोट 60 मार्क्स। नीता गोट 60 मार्क्स। प्रिया गोट 62 मार्क्स। प्रिया जो है ये रही 62 है यहाँ पे। ईच वन गोट डिफरेंट मार्क्स, ठीक है। विच आर ए होल नंबर, ठीक है। जिनको भी मार्क्स जो मिले हैं वो सारे होल नंबर ही होंगे। अब हमारे पास में देखो कितने हैं, ये कुछ इसमें क्लियर दे नहीं रखा है। ओके, कुछ कंफर्म तो है नहीं, तो अब देखो इनको काउंट ही कर लेते हैं। ये कितने हो, 1 2 3 4 5 6 का अरेंजमेंट है। जिसमें देखो आर के लिए क्या बोला था, आर जो राम जो है हाईएस्ट है तो 6 है, और ये आर जो राम जो हाईएस्ट है ना, तो बचे 5 जो उससे कम होंगे। अब यहाँ पर कम कैसे होंगे, देखो यहाँ पर है 64, यहाँ पर है 60, तो अब ये m बीच में है, और तो फिर p भी कहीं बीच में ही आएगा जिसका कितना मार्क्स है 62, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब देखो इनको सेट कर सकते हैं। r यहाँ पे है, q फिर o फिर m या p में मुझे अभी कंफर्म नहीं है। m p m और फिर n हो जाएगा 60। इतना तो हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है। और o के है 64 मार्क्स। अब इसके बाद में और देखते, देखो इसको हटा सकते हैं ना। जब p के है 62, p यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो और तो कुछ रह तो नहीं गया, कुछ भी नहीं रहा वैसे तो। देखो अब यही है, इसका यही फाइनल जो है आंसर हो पाएगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी से आंसर निकल रहा है, तो यही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अब देख लेना आप जो भी इसका आंसर बनता है वो, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बता देना। अगला देखते हैं क्या है पजल।